मैं कई दिनों से आप लोगों की दिक्कत को देख रहा था दोस्तों, खास करके केमिस्ट्री को लेकर के। तो मैंने सोचा आज की इस वीडियो में क्यों ना केमिस्ट्री को दहाड़ दूं। 10 घंटा, केवल 10 घंटा मुझे दे दो, केमिस्ट्री की सारी तुम्हारी दिक्कतें दूर कर दूंगा मैं। और ये भी बता दूंगा कि क्या क्या तैयारी करना है 10 घंटे के अंदर। 15 कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकते हैं, कौन से 8 टाइप के ऐसे न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं, कौन से नेम रिएक्शन, बुटर्ज फिटिंग, बुटर्ज अभिक्रिया, रिबर्टिमन अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड एल्डोल संघनन, इस फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, सारे जितने अभिक्रिया है वो कौन से हैं इंपॉर्टेंट, क्या होता है जब में, क्या तैयार करें, कैसे प्राप्त करें, 80 ऐसे कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने छाट रखे हैं जिसमें मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि इनमें से आ सकता है। अगर आप 10 घंटे मेरे टेक्निक के हिसाब से अगर आप पढ़ देते हो केमिस्ट्री, तो मैं दावे के साथ कहता हूं सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। अरे टॉपर से टॉपर बच्चे की इनमें से कोई ना कोई दिक्कत जरूर होगी। जैसे सर अभी तक मैं कुछ तैयारी नहीं किया केमिस्ट्री में, बहुत डर लग रहा है सर, क्या करूं, बहुत डर लग रहा है सर, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, क्या करें, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, समय भी चला गया, तो अब क्या करें पढ़ के, जैसा जाएगा जाए, क्या फर्क पड़ता है, यही मन में चल रहा होगा। या तो आपके दिमाग में चल रहा होगा ये भगवान कोई ऐसा मिल जाए जो 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऐसे बता दे जो एग्जाम में आ जाए और मेरा काम हो जाए। बहुत लोगों के तो मन में ये चल रहा होगा बस सर पासिंग मार्क दिला दीजिए। अरे भाई मेरे पे भरोसा रखो, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मार्क्स आएगा, अगर नहीं आया ना तो मेरे ऊपर केस कर देना भाई, इतना कॉन्फिडेंट है, पूरा एनालाइज करके चीजें लाता हूं मैं। ध्यान से समझना, क्या करें केमिस्ट्री में कोई गैपिंग भी नहीं है। यूपी बोर्ड वालों की सबसे बड़ी दिक्कत कि सर केमिस्ट्री के पेपर में गैप ही नहीं दिया। का तो हुआ है दोस्त, मैथ में बहुत गैप दे दिया लेकिन केमिस्ट्री में कोई गैप नहीं दिया है सर। केमिस्ट्री में तो रिवीजन करने तक का समय नहीं दिया है, क्या करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सारे इन सवालों का समाधान होगा दोस्तों। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10 घंटे कैसे मेहनत करना है, और 10 घंटे के अंदर अगर इतने टॉपिक को आप तैयार कर लेते हो तो अगर आपका मार्क्स 50 नंबर से कम आ जाए तो जो कहोगे वो मैं हार जाऊंगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों कि आपका मार्क्स 50 नंबर के आसपास ही झूलता हुआ नजर आएगा 70 नंबर में से, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों। लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ आ पाएगा। वीडियो को भगा के नहीं देखना, वीडियो को पूरा रुक के देखना, तब समझ आएगा। क्या पता ये वीडियो आपकी लाइफ बना दे, क्या पता आपकी दिक्कत का ये समाधान हो, क्या पता ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो। तो 15 मिनट का वीडियो लगभग है, आपका 15 मिनट में क्या चला जाएगा समझ लेना कि रील स्क्रॉल कर रहे थे, 15 मिनट ऐसे ही चला गया। मैं आपके इस कीमती समय में ये वीडियो जरूर वैल्यू ऐड करेगा, ये वीडियो जरूर आपके लिए बहुत काम का होगा दोस्तों। तो बिना देर किए सबसे पहले मैं बात करता हूं, ध्यान से समझिए, दिमाग से ये बात आप निकाल लीजिए कि आपके साथ कोई नहीं है, मैं हूं ना। मैं बताऊंगा आपका तैयारी कैसे होगा, मैं बताऊंगा कि आपको कैसे तैयार करना है, आपके साथ लगातार रहूंगा दोस्तों। आपको शायद पता नहीं होगा, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे से जुड़ चुके हैं, उनसे जाके आप पूछो, आप जाके देखो कि मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे अलग से उनके लिए पर्सनल मैंने ग्रुप बना दिया। इसलिए बनाया ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके मेरे से, हर सवाल का वो जवाब ले सके मेरे से। क्या इंफॉर्मेशन है, किस तरह का मैं वीडियो ला रहा हूं, क्या ला रहा हूं, क्या प्लान है, सब कुछ वहां पे है। इसलिए आप इंस्टाग्राम पे जरूर जाइए दोस्तों, वहां पे उस ग्रुप में ऐड होइए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आज 10 घंटे में आपको क्या ऐसा कर लेना है। अब कहोगे समय तो कुछ बचा ही नहीं है, क्या उखाड़ लेंगे, क्या फाड़ लेंगे। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 10 घंटे बहुत होते हैं मेरे भाई, दुनिया हिला दोगे अगर जाग गए तो, और नहीं जागे तो सोते रहो और सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहो, सोचते रहो अब क्या होगा। अरे जब सोचना कि अब क्या होगा, तो उस समय यह भी सोचना कि मार्क्स खराब आया या फेल हो गए तो माता पिता का क्या होगा। घर के जब बाहर निकलेंगे ना तो पड़ोसी जरूर कहेंगे मेरा बेटा तो पास हो गया, सुनने मारा आपका बेटा फेल हो गया। बात समझ आ रही है क्या, ताना बड़ा खतरनाक मारेंगे। क्या चाहते हो कि आपके वजह से माता पिता का सर झुक जाए, नहीं ना। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा उनके खातिर देखना, क्या पता आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा कामगार हो जाए, क्या पता ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो। तो अब आप कहेंगे कि सर बातें कर रहे हैं, काम कब स्टार्ट होगा, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले टारगेट हमारा क्या होगा दोस्तों, 10 घंटे का लक्ष्य होगा कि इन सारे टॉपिक को तैयार करना है। इसमें पूरे टॉपिक है, सारे टॉपिक लेकर के आया हूं, सारे टॉपिक लेकर के आया हूं, सारे टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो आपका एग्जाम में आएगा।
और ऐसे टॉपिक लेकर के आया हूं जो सब बड़े मार्क्स वाले हैं, सब बड़े मार्क्स वाले हैं। इनमें से अगर 5 भी फंस गया तो खेल खेल देगा, 5 भी अगर फंस गया बड़े मार्क्स वाला तो खेल खेल देगा। बाकी जो 3-4 नंबर वाले क्वेश्चन का लेकर के आया हूं प्रश्न, वो तो है ही। तो ध्यान से समझना दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर 10 घंटे मेहनत करना है तो आपको, अगर आप चाहते हो कि आपके मन से ये डर खत्म हो जाए, सबसे पहला तो आपका सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है ए सेकेंड टॉपिक, कि बहुत डर लग रहा है, जिसकी वजह से आप और कोई भी सब्जेक्ट तैयार नहीं कर पा रहे होगे। हाँ या ना? मन में चल रहा होगा ना कि अरे यार अब तो 24 तारीख को हिंदी का पेपर, अब हिंदी भी तैयार करना है, इधर तो समय चला जा रहा है, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी छूट गया, अब तो उधर कैसे तैयार होगा। अरे भाई सब कुछ होगा, 17 से 18 तारीख तक फोड़ दो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में फोड़ के रख दो, अपने आप को तोड़ दो, मत सो, थोड़ा कष्ट कर लो। समझ आ रही मेरी बातें? तो सबसे पहले डर खत्म करिए, तभी जाके मन शांत होगा, अब मन शांत होगा तब जाके तैयार होगा। बस इतना समझ लीजिए कि आपके साथ मैं हूं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 10 घंटे क्या तैयार करें, तो 10 घंटे में आपको 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करना होगा, 8 अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल है जो मैं बताऊंगा, जिनमें से लिख के ले लेना स्टाम्प पेपर पे, चाहो तो मैं सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूं, अगर न फंसे तो मेरे ऊपर केस कर देना। इतना है कॉन्फिडेंट किसी को बोलने में? नहीं ना? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कॉन्फिडेंट, इसके पीछे का मेहनत है मेरे भाई, रात भर मेहनत किया हूं तब जाकर के सारी चीजें एनालाइज हुए। अब ध्यान से समझना, नेम रिएक्शन क्या तैयार करना है, ये तो तीनों बाप रे बाप, जो मेरे से जुड़ा होगा लगातार वो तो जान रहा होगा, ये तो हवा में उड़ा दिया इन तीनों को, गजब का टेक्निक बताया, ये तो आप 1 घंटे में तीनों निपटा दोगे, 1 घंटे में, मेरी वीडियो से 1 घंटे में निपटा दोगे। अब बात करते हैं दोस्तों क्या क्या तैयार करना है, ध्यान से समझना। इतनी सारी चीजें तो आपको दिख रही होंगी, अब आपको बताता हूं तैयार कैसे करना है। आप जो 15 टॉपिक मैं बताऊंगा, क्या आप इसको 4 घंटे में तैयार नहीं कर सकते? सोच के देखो, क्या 15 प्रश्न सिर्फ 15, क्या 4 घंटे में तैयार नहीं होगा? होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो ये 15 प्रश्न कौन कौन से होंगे जो तैयार करना है दोस्तों, बताऊंगा। सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, फिर उसके बाद टॉपिक बताऊंगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर ये जो तीनों चारों 80 क्वेश्चन जो है, ये सारी चीजें बताऊंगा कहां पे कैसे मिलेगा, फिर उसके बाद इनकी बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसे मिटा करके हम लोग चलते हैं कि कौन कौन से पहले न्यूमेरिकल तुम्हें देखना होगा, किस किस टॉपिक पे न्यूमेरिकल देखना होगा। क्या आपको लगता है केवल बोल दिया मैंने ये न्यूमेरिकल देख लेना था हो जाएगा काम? नहीं, मैं बताया हूं न्यूमेरिकल, उसे फॉलो करो, डाउट होगा तो मेरे से पूछो, ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन से 8 न्यूमेरिकल देखने हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों सीरियस हो जाओ, कॉपी पेन निकाल के जरूर बैठ जाना। 8 टाइप का न्यूमेरिकल बता रहा हूं, यहां पे आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नजर आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला टाइप का जो न्यूमेरिकल होगा वो आपका बिलियन चैप्टर से अणु भार निकालने वाला। कौन सा? अणु भार, ठीक ना? याद रखना, राउल्ट के नियम पे एक सूत्र है आपका, पी नोड माइनस पी एस बाई पी नोड इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। इस फार्मूले पे आप न्यूमेरिकल जरूर देखोगे, ठीक है। अब आप कहोगे कहां देखेंगे, रटना पड़ेगा क्या या भटकना पड़ेगा क्या? नहीं, मेरे चैनल पे सब मिल जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है। आप देख लेना जरूर, ठीक है। अगला सेकंड वाला जो देखोगे दोस्तों, ध्यान से समझना, वो आपको डेल्टा टी एफ वाला जो फार्मूला है ना, डेल्टा टी एफ इजिकल टू, जो दिख रहा होगा यहाँ पे, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बाई यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो आपका यम दिख रहा है, ये भी आपका अणुभार ही है, अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान। यहाँ से प्रश्न उठाया जा सकता है, या तो आपको आपका, या तो हो सकता है दोस्तों हिमांक में अवनमन पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो आप कैसा पूछेगा, किस तरह का प्रश्न होगा, वो मैंने बताया, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, हो गया 2 टाइप का न्यूमेरिकल। तीसरा टाइप का न्यूमेरिकल, सारी जिम्मेदारी मेरी है, बस आप तैयार करिए, ठीक ना। निराश होकर बोर्ड एग्जाम से नहीं आएंगे, भरोसा तो करिए भाई, अब क्या करो, सीना फाड़ दो, नहीं ना। अब देखिए तीसरा प्रश्न जो आप देख करके आएंगे, मतलब तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल इसी से मिलता जुलता, उसी चैप्टर का बिलियन का है, डेल्टा टीबी वाला, ठीक है, क्वाथनांग में उन्नयन वाला, इसे भी आप देखेंगे। फिर अगला न्यूमेरिकल पे आप हाथ मारेंगे डायरेक्टली, कुल परासरण दाब निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कुल परासरण दाब, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, कुल परासरण दाब वाला न्यूमेरिकल कतई मत छोड़िएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे जो आपका पाई इज इक्वल टू परासरण दाब पे ही ये भी आधारित, ठीक ना। फार्मूला आपको पता है, पाई किसको बोलते हैं? परासरण दाब को कहते हैं। पाई इज इक्वल टू सी एस टी जो दिख रहा है, यस को क्या बोलते हैं? बिलियन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं?
विलियन स्थिरांक कहते हैं। विलियन स्थिरांक पे भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है विलियन स्थिरांक निकालने के लिए, ठीक है। बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है, इसको भी एक दो ठो प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है वैद्युत वाहक बल, यानी तीसरा चैप्टर में घुस गए हम लोग, ठीक ना, नष्ट वाले में। वैद्युत वाहक बल ईएमएफ कैसे निकालना है, मैंने अपने चैनल पे प्रॉपर तरीके से इसको सिखाया है, इसका अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसको जरूर देख लेना। और गिब्स ऊर्जा कैसे निकाला जाता है वो भी। कितने टाइप के न्यूमेरिकल हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 बता दिया मैंने, ठीक है। छठवां जो होगा, आहा, बड़ा मार्क्स, सीधे 5 नंबर, ठीक है। मोलर चालकता, मोलर चालकता बड़े मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। जब भी लेकर याद रखिए, अभी मैंने क्या बोला, 5 नंबर, तो 5 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा क्या, केवल न्यूमेरिकल पे नहीं, न्यूमेरिकल पे 3 नंबर मिलेगा। ये बात आपको शायद नहीं बताएगा कोई, न्यूमेरिकल पे कितना मिलेगा, 3 नंबर। अब कहेंगे कि 2 नंबर तब कहाँ उड़ गया, वो मोलर चालकता जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो उस पर आपका एक प्रश्न घुसा देगा, पता है कौन सा, मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये हो गया। फिर उसके नीचे न्यूमेरिकल रहेगा, उसी में चिपका के बड़ा सा बना देगा। 5 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेगा, ऊपर में हल्का सा परिभाषा, आपने कभी नोटिस किया होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर कर रहे हो कि नहीं, अगर कर रहे होगे तो नोटिस किया होगा, जो भी न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल में देखना छोटा सा परिभाषा भी होगा। अकेले में न्यूमेरिकल नहीं आता, झुंड में आता है, अकेले में न्यूमेरिकल नहीं आता, परिभाषा साथ लेके आता है। समझ आई मेरी बातें, ध्यान देना, ठीक है। कितना हो गया आपका, 7 तरह का न्यूमेरिकल हो गया। 8वां जो न्यूमेरिकल करोगे, आपका जो केमिकल काइनेटिक्स है, यानी जो रासायनिक बलगतिकी है, वहां से आप शून्य कोटि की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल मत उठाना, ठीक ना। मेरे को जहां तक अनुमान है 99% मैं श्योर हूं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया पे न्यूमेरिकल नहीं आता। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल किस पे उठाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे जो वेग स्थिरांक वाला आपको दिख रहा होगा, इस न्यूमेरिकल को करिएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने तो मोस्ट इंपोर्टेंट 8 लिखा है केवल, 9वां कौन सा आ गया अचानक, सक्रिय ऊर्जा है, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं भी देखना है तो आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अगर इतना कर लिए तो एक करने में और क्या जाता है, तो आप सक्रिय ऊर्जा भी देख सकते हैं। इस सारी चीजें जितना भी मैंने न्यूमेरिकल बताया, शायद ही कोई इक्का दुक्का ऐसा न्यूमेरिकल हो जो छूटा हो, अदरवाइज मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है दोस्तों, यानी आपको फुल कंटेंट मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं जाकर के। और जो देखे होंगे वो तो जानते हैं मेरे बताने का तरीका, एक बार में ही दिमाग में फिट। तो अब आपका ये प्रश्न हो गया, ठीक है। अब अगर इससे मैं अनुमान लगाऊं, जिस हिसाब से मैंने कंटेंट बनाया है, तो मेरे को लगता है ऐसा कि अगर आप मेरे वीडियो से भी अगर आप देख करके पढ़ते हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे से ही पढ़ो, आपको जिसका अच्छा लगे उसी से करो, ठीक ना, लेकिन आप एक बार चेक जरूर करना जा करके, ठीक है, मजा तो जरूर आएगा। 8 न्यूमेरिकल, 8 टाइप के न्यूमेरिकल करने में मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस से अनुमान कहता है कि आप 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगाओगे, 2 घंटे में आराम से 8 न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा, 2 घंटा बहुत होता है मेरे भाई, ठीक है। 8 न्यूमेरिकल आराम से हो सकता है, बात समझ में आ रही है। और मैंने जो न्यूमेरिकल कराया है ना, तो मैंने जब एक न्यूमेरिकल कराता हूं तो उसमें कैसे उस न्यूमेरिकल को ही कैसे घुमा सकता है बोर्ड एग्जाम में, वो भी मैं बता देता हूं। तो आप उसे जरूर फॉलो करोगे मेरे न्यूमेरिकल को, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आपका मान लो 10 घंटे में कितना निकल गया, 2 घंटे। 2 घंटे, अगर आप, ऐसा नहीं है कि मैंने 10 घंटा बोल दिया तो 10 घंटे में ब्रेक कर दोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे, नहीं, आप अपनी तरफ से थोड़ा बढ़ा सकते हो, घटा। अगर आपकी भाई स्पीड तेज है, आईक्यू लेवल अच्छा है, सीखने की टेक्निक बड़ी तेज है, तो आप भाई जहां जो 2 घंटा लगा रहा है वो 1.5 घंटे में भी हो सकता है, बहुत लोग कर सकते हैं। बहुत लोग हो सकता है भाई 2 घंटे की जगह पे 2.5 घंटा ले जाए, मानते हो कि नहीं मेरी बात को। तो यहाँ पे मान के चलो जो 10 घंटा लिखा है मैंने, वो 9 घंटे में भी जा सकता है और 11 घंटे में भी जा सकता है, लेकिन 11 से ज्यादा नहीं जाएगा, इतना जरूर याद रखना। जिस टेक्निक से मैं बता रहा हूँ, 11 घंटे में तुम इतनी सारी चीजें तैयार कर लोगे ना कि उसके बाद तुम खुद आओगे दोबारा कमेंट करने। तुम्हें लग रहा है मजाक कर रहा हूं मैं ना, वीडियो पूरा अंत होगा तब देखना, ठीक है, दोबारा आओगे कमेंट करने, सर मजा आया, ठीक है, अब डर खत्म हुआ, हाँ बोलोगे, जरूर बोलोगे। अभी हो गया, अब बारी आती है 15 टॉपिक कौन सा देखना है। 15 टॉपिक पे 4 घंटा तुम्हें देना है, 4 घंटे में तुम 15 टॉपिक में दावे के साथ कहता हूं तैयार कर सकते हो। अब वो 15 टॉपिक कौन से हैं जो आपको तैयार करना है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। सबसे बड़े, पहले तो बड़े बड़े मार्क्स वाले देखिए, पीछे जब जाएंगे ना इस पेपर में, अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो सबसे पीछे में अगर आप देखें यहाँ पे जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है, आप अपने टीचर से खुद पूछ सकते हो कि ज्यादातर जय वाड़ू वाला जो चैप्टर है ना, वहां से 5 नंबर वाला क्वेश्चन ठूस ठूस के भरा होता है, यानी सेकंड पार्ट से। तो आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सीधे 5 नंबर में है, दिख रहा है यहाँ पे, क्या होता है जब डी ग्लूकोज निम्नलिखित के साथ क्रिया करता है, ठीक है, क्या होता है जब, 5 नंबर सीधे दे दिया। अगर आपको इसको नहीं करना है तो सीधी सी बात है, एमीन के विरचन, विरचन का मतलब निर्माण होता है, एमीन बनाने की 5 रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, बस सीधे 5 नंबर। हाँ ऐसे समझ आ रहा है मेरी बातें, बहुत सारा है, बहुत सारा है, मैं कितना गिनूं। ये जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे सीधे 5 नंबर दिख रहा है, यहाँ पे 5 नंबर, परासरण दाब की व्याख्या कीजिए, सीधे
5 नंबर सीधे उड़ा दिया 5 नंबर। तो मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से समझिए, ठीक ना। इसमें 5 नंबर वाले 3 नंबर वाले सब प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहला देखिए, आप प्रश्न तैयार करिएगा, प्रोटीन क्या है इसके कार्य, लिखते जाइए, नोट करते जाइएगा। पहला, प्रोटीन क्या है इसके कार्य, इसको छोड़िएगा मान, कार्य में जाएंगे तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, प्रोटीन के प्राथमिक और द्वितीयक प्रोटीन की संरचना भी आती है, ठीक ना, तो संरचना भी देख लेना। यानी कुल मिलाकर प्रोटीन टॉपिक जो होगा अच्छे से तैयार कर लेना। फिर अगला, एंजाइम के ऊपर पकड़ होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक ना। एंजाइम वाले टॉपिक को भूलना मत, ठीक ना, जयवाड़ू में मिलेगा। एंजाइम को परिभाषित कीजिए, ये जरूर आ सकता है एग्जाम में। फिर उसके बाद अगला कितना हो गया, 2 हो गया ना। तीसरा टॉपिक तुम देख लेना, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है इसके 2 कार्य। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है इसके 2 कार्य, भूलना मत, ठीक है, भूलना मत। न्यूक्लिक अम्ल क्या है इसके 2 कार्य। फिर अगला प्रश्न तुम देख लेना, नोट करते जाओ मेरे भाई, ठीक ना। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अब आप रटना मत प्लीज यार, ठीक ना, रटना मत। मेरे चैनल पे सब वीडियो मिल जाएगा, और अगर कुछ वीडियो नहीं भी होगा तो 1-2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा मेरे भाई। बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं भाई, कसम खा के कह रहा हूं, आप लोग के लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूं ना कि मैं क्या बताऊं, पगला जा रहा हूं मैं, ठीक ना, समझ लो। एकदम बता तो रहे, खाना पीना एकदम सब कुछ आराम हो गया है, सिर्फ क्योंकि मैं लेट से आया, मेरे चैनल पे कंटेंट नहीं है, इसलिए मैं आपकी गलती नहीं मानता, गलती मैं अपनी खुद की मानता हूं कि मैं समय रहते मैं उतना चीजें नहीं अपलोड कर पाया था शुरू से। यानी मान लीजिए लास्ट में मैं आया, ठीक है, लेकिन फिर भी पूरी मेहनत करके आपको हर एक चीज प्रोवाइड करा दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और उसके बदले क्या मांगता हूं पता है आपसे, सिर्फ एक सपोर्ट। आप दिल से, अगर आपको मेरी बात दिल तक पहुंच रही तो प्लीज सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। इससे न तो पैसा तुम्हारा बहुत जा रहा है न तो कुछ, सिर्फ सपोर्ट करना है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, हाइड्रोकार्बन को परिभाषित कीजिए। हाइड्रोकार्बन को परिभाषित कीजिए, इसके 3 प्रकार होते हैं, उसको देख लेना, ठीक ना। ये हो जाएगा जब, तो उसके बाद अगला प्रश्न तुम देखना, परासरण दाब क्या है। परासरण दाब किसे कहते हैं, समझ आ रही मेरी बातें। परासरण दाब वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। परासरण दाब किसे कहते हैं और परासरण तथा विसरण में अंतर, वही वही टॉपिक हो गया सेम, ठीक है। फिर अगला देखना, राउल्ट। राउल्ट का नियम तुम भला ही मत देखो, राउल्ट का नियम मत सोचना क्या आ जाएगा, तुम्हारा लक अच्छा है तभी आ जाएगा, नहीं तो राउल्ट का नियम नहीं पूछेगा। राउल्ट के नियम के वाष्प दाब का अवनमन पूछेगा, ध्यान से सुनना। राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन का नियम पूछेगा, राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन का नियम, फिर रिपीट कर रहा हूं, राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन का नियम, ये पूछेगा। अगर इसके साथ रखना चाहते हो सपोर्टिंग में तो राउल्ट के नियम को याद कर लेना, ठीक है। अगला तुम तैयार करोगे कोलराउस का नियम, ठीक है। कोलराउस का नियम तैयार कर लेना, पक्का फंस सकता है। और न्यूमेरिकल के साथ जो विशेष चालकता तथा मोलर चालकता वाला अंतर है उसे तो देख ही लेना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा ध्यान से समझना, कुछ भी छूट जाए लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का जो व्यंजक है कैसे प्राप्त किया जाता है, मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है वीडियो, ठीक है ना, जाके देख लेना, ठीक है। चैनल पे देखोगे तो 1 शॉट वीडियो है रासायनिक बलगतिकी का, आप देख लेना, फर्स्ट पार्ट में मिलेगा है ना, और सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है। फिर अगला आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसे भी देख लेना। अब आता है डी ब्लॉक वाले चैप्टर में, डी और एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न है ना, डरते हो ना कहां से उठाए क्या तैयार करें, तो उसमें से तैयार करोगे संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय तथा उत्प्रेरकीय गुणों को समझाइए। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं जरूर देख लेना, ठीक है, संक्रमण तत्व जरूर देख लेना, इसे देख लेना। फिर उसके बाद आता है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व ध्यान से समझना, ऐसे पूछ देता है, डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता बताइए, या यह ब्लॉक तत्वों की विशेषता बताइए, या फिर डी ब्लॉक के तत्वों का नाम लिखिए तथा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ठीक है। इस तरह से कुछ चीजें पूछ देता है, ठीक है। या फिर डी ब्लॉक के तत्वों को परिभाषित कीजिए, ठीक है, वो कैसे रंगीन आयन बनाता है, ये सारी चीजें आपका आ सकता है, तो इसे जरूर देख लेना। यहां तक हो गया, अरे डरो मत यार, मेरे पे ही सब चीज मिल जाएगा, ठीक ना, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो नहीं मिलेगा कमेंट कर देना, मैं जरूर उस पर वीडियो बना दूंगा। और कमेंट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कमेंट नहीं भी करोगे तो मैं लगभग लगभग 1-2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और मैं सारा कंटेंट अपलोड कर दूंगा, चिंता मत करो। फिर हो गया यहां तक। अब 2 क्वेश्चन और है, इसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ोगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता अबंध सिद्धांत या संयोजकता बंध सिद्धांत जो भी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे 15 टॉपिक। अब बताओ इसे क्या 4 घंटे में इतना तैयार नहीं हो सकता, आराम से हो जाएगा मेरे भाई, साल भर से कुछ तो किए होगे। अगर जीरो पे हो गए ना, मैं जीरो मान के चल रहा हूं तब 4 घंटा दिया है,
पॉइंट समझना, मैं 0 मान के चल रहा हूं कि तुम्हें 15 में से कोई तैयार नहीं है, तो मैं 4 घंटा दिया, और अगर तुम्हें तैयार होगा तो सोचो कितना जल्दी तैयार हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बातें? तो अब बताओ तुम्हारा कितना हो गया, 6 घंटा यूज हो गया। कितना? 6 घंटा। अब जब 4 घंटा तैयार करना तो लगातार मत बैठना ना, जब 2 घंटा तैयार करना, फिर 2 घंटे के बाद आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट कर लेना, फिर 2 घंटा बैठ, ठीक है? समझो मेरी बात को। या तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेना, अगर 2 घंटा लगातार जैसे केमिस्ट्री पढ़े, क्योंकि टॉपिक है, तैयार करोगे तो माइंड थोड़ा दर्द करेगा, ठीक ना? क्योंकि मैथ तो लगा नहीं रहे हो कि टाइम पास हो जाएगा, ठीक ना? इसमें थोड़ा हो सकता है तुम्हें बोरिंग टाइप का लगने लगे, जब ज्यादा याद करने वाली चीजें या ज्यादा समझने वाली चीजें होती है तो, ठीक ना? तो तुम 2 घंटा पढ़ना, आधा घंटा रेस्ट ले लेना, फिर अगली बार 2 घंटे पे आना, ठीक है? तो इस तरह से तुम करना। अब आती है बारी किसकी? नेम रिएक्शन, जिसमें आपका फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, बुटर्ज अभिक्रिया, रिमर टीमन अभिक्रिया, रोजेनमुंड, स्मिथ, स्टीफेन, ये सारे जितने पॉपुलर रिएक्शंस है वो मैंने अपने चैनल पे करा दिया है, यहाँ थंबनेल दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है? इस पे सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला है। इसके जो 2 ट्रिक से मैंने बताया कि 2 ट्रिक से सारी नेम रिएक्शन तैयार, उसको बड़ा ही समर्थन मिला है, उसे आप देखना जाकर के मजा आएगा, और जो देखा होगा उसको तो पता ही होगा दोस्तों, ठीक है? फिर अगला क्या होता है कि क्या होता है जब मैं क्या करे, कौन कौन से क्वेश्चन उठाए, क्वेश्चन तो 50 हैं, क्या होता है जब मैं, तो मेरे चैनल पे क्या होता है जो जब है ना दोस्तों, यहाँ पे करीबन 10 से 11 मैंने क्वेश्चन कराया है, और वहां केवल क्वेश्चन नहीं कराया है, वहां टेक्निक भी दिया है मैंने, तो उसे जरूर देखना। तो ये आपका तैयार हो जाएगा। कैसे प्राप्त करें भी मैंने डाला है, अगर इन तीनों को मिला दूं मैं ना, तो शायद मेरे हिसाब से 3 घंटे में आराम से तैयार कर लोगे। कितना? 3 घंटे में आराम से तैयार। अब कितना हो गया टोटल आपका? 6 3 9 घंटा, ठीक है ना? अब बचा कितना दोस्तों आपके पास? 2 घंटे, मान के चलता हूं 11 घंटा जा रहा है, ठीक ना? अब आपके पास 2 घंटे बचे, 2 घंटे में 80 टिक आउट क्वेश्चन आराम से तैयार हो सकता है। टिक आउट क्वेश्चन है, कई जगह पे न्यूमेरिकल अगर मान लो 80 टिक आउट है, तो उसमें शायद मेरे हिसाब से 4 या 5 न्यूमेरिकल होगा, बाकी सारा टिक आउट है नॉर्मल। उसे बस पढ़ना है, समझना है, पढ़ना है, समझना, टिक लगाना है, पढ़ना, समझना, टिक लगाना है। समझ आ रही मेरी बातें? और वो 80 टिक आउट क्वेश्चन बहुत जल्द मेरे चैनल पे आएगा, वो अपलोड अभी नहीं किया है मैंने, अभी फिलहाल इतना आप जब तक तैयार करते रहोगे तो शायद हो सकता है कल तक अपलोड भी हो जाए, ठीक है दोस्तों? तो अब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि कितने टॉपिक आपको तैयार करने हैं, किस तरह से दिमाग में रखना। इतना अगर आप तैयार कर लेते हो ना मेरे भाई, तो मान के चलो, तुम जाके किसी से भी पूछ सकते हो, चाहे अपने स्कूल टीचर से, चाहे किसी से भी जाके पूछ के देख सकते हो कि इतना किसी ने मुझे बताया है कि अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो क्या मेरा केमिस्ट्री अप्रॉक्स तैयार हो जाता है क्या? तो बोलेगा हाँ बेटा, अगर आपका सच में इतना तैयार है तो मान के रखिए कि आपका 70% केमिस्ट्री तैयार हो गया। 70% क्यों? 10 घंटे के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हीं टॉपिक को चुना जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि मैं एक ही चीज पे बिलीव करता हूं कि जब समय कम बचता है, मैं हार्ड वर्क का समर्थन करता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क उसमें छुपा होना चाहिए। हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क अगर नहीं छुपा होगा तो याद रखना दोस्तों कि वो हार्ड वर्क गलत दिशा में चली जाएगी। हम कह रहे हैं आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप गलत दिशा में कर रहे हो, आप गलत दिशा में कर रहे हो। आपको बनारस जाना है और आप जा रहे हो उधर की तरफ, अब कह रहे हो अरे भैया हम पहुंच काहे नहीं रहे हैं? वही ओझा सर वाली बात, राजा बनने की मेंटालिटी है, तो ऐसे ही थोड़ी होगा। राजा की सोच राजा वाली होगी तो राजा जैसा काम भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि गए वीडियो देखे अब मजा आएगा पढ़ने में, अब तो सर जी बता ही दिए हैं ट्रिक, मार लेते हैं एक नींद, मार लेते हैं एक नींद, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। ये वाला मेंटालिटी ना होगा, नहीं तो राजा बन जाओगे बढ़िया से। कतई ये मेंटालिटी ना रखना कि क्या कहते हैं बस अब तो ट्रिक पता चल ही गया है, क्वेश्चन भी पता चल गया है, सर के चैनल पे अनगिनत वीडियोस अपलोड हो ही चुके हैं, क्या करना है, अब तो राजा बन ही जाएंगे। राजा नहीं, बाजा बजेगा एग्जाम बाद पापा लोग के बेल्ट से, जान लेना गुरु। इसलिए जितना बताया हूं उसे मैं, अगर मेरे को फॉलो करते हो, मेरे को सच में इतना भी अगर प्यार करते हो मेरी, तो प्लीज मेरी बात मानोगे, प्लीज। आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं, आपका गुरु हूं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने मन की मत सुनना। मन हमेशा कहेगा कि सो लो फिर पढ़ लेना, थोड़ा सो लो फिर पढ़ लेना, उठ जाओ, जाग जाओ, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि जैसे ही 17 से 18 तारीख पार हुआ तो तुम खो दोगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा हिंदी का। तुम्हारा 24 तारीख से पेपर है हिंदी का, यूपी बोर्ड वालों, 24 तारीख से हिंदी का पेपर है।
तो तुम अगर 18 तारीख से स्टार्ट नहीं करोगे हिंदी पढ़ना तो हिंदी में भी मार्क्स नहीं ला पाओगे, और हर सब्जेक्ट में बेहतर मार्क्स लाओगे तब जाके 90% छू पाओगे, 90 प्लस जा पाओगे। समझ आ रही है मेरी बातें? अभी थोड़ी है कि हिंदी 24 तारीख को है तो मैं क्या बोलते हैं 22 तारीख तक 23 तारीख तक केवल केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी या केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ ही पढ़ता रहूं। नहीं, ये मेंटालिटी राजा वाली नहीं है, बात समझिए। तो बात समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो प्लीज उठो, जागो और फोड़ दो। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक बैठोगे नहीं पढ़ने तब तक तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा, इसलिए बैठ जाओ। जैसे ही इस वीडियो को देखे तुरंत कॉपी खोलना शुरू कर दो। जो जो सर जी दिए हैं, कितना तैयार है साइड, कितना बचा हुआ है तैयार करना है, कितना तैयार है साइड, कितना बचा हुआ है तैयार करना है। न्यूमेरिकल में कितना तैयार है, बिल्कुल तैयार नहीं है तो शुरू करना है। तैयार है तो इसको साइड कर, पहले जो नहीं तैयार है उसे करते हैं, और जो तैयार हो उसे रिवाइज मार लेंगे बाद में। समझ आई मेरी बातें? इस तरह से तैयार करोगे तो केमिस्ट्री तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको एनर्जेटिक लगा होगा, मजा आया होगा, कुछ अच्छा फील हुआ होगा कि अब केमिस्ट्री तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना, तो इसी टाइप का टेक्निक ट्रिक फिजिक्स पे भी लेके आऊंगा, जरूर आऊंगा और फोड़ के जाऊंगा। जय हिंद।